गुर्जर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र के न्यू कमल नगर से एक परिवार को लगातार परेशान किए जाने और धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा आए दिन गाली गलौज, मारपीट का प्रयास, रास्ता रोककर धमकाने और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने जैसी घटनाएं की जा रही हैं। शिकायतकर्ता सविता नायक का कहना है कि उनके पति निजी कंपनी में कार्यरत हैं और काम के सिलसिले में कई दिनों तक घर से बाहर रहते हैं। ऐसे समय में वो अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती हैं। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोग घर के सामने शराब और नशा करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं और विरोध करने पर विवाद एवं धमकी देते हैं। परिवार की ओर से थाना राऊ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अलग अलग समय पर कई शिकायत आवेदन दिए जाने की बात कही गई है। शिकायतों में राजेश निम्बोला, सुमित मोदी, दीपक चौधरी और दीपक सावले सहित कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने कई घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होने का दावा करते हुए पुलिस से उनकी जांच कराने की मांग की है। वहीं शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने और शिकायत नहीं लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। एक अन्य शिकायत में रास्ते में रोककर धमकी देने और हथियार दिखाने का आरोप भी लगाया गया है। परिवार का कहना है कि पूर्व में भी कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन उन्हें अपेक्षित कार्रवाई नहीं मिली। फिलहाल परिवार ने पुलिस से पूरी मामले की निष्पक्ष जांच, सीसीटीवी फुटेज की जांच और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। हालांकि शिकायत में लगाई गई आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और आरोपित पक्ष का बयान सामने नहीं आया है। अब पुलिस जांच के बाद ही पूरी मामले की वास्तविक तस्वीर साफ होगी। मैं गली मेरे बेटे के साथ में मैं गली में थी, तो मैं घर के अंदर थी, तो उसने इसको नैतिक को चाटा मारा और मैं निकली तो मेरे ऊपर भी हाथ उठाया और उसके साथ में जो लड़का था उसने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया और गाली गलौज की और अनशन गाली अनाप। हाँ, मैंने भी शिकायत करने आए थे यहाँ पे, तो हमारी शिकायत इन्होंने दर्ज नहीं करी। और आप आवेदन देते आ रहे हैं, 4 सालों से आप आवेदन देते आ रहे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई? आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं वैसे अपराधियों पर, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो FIR चाहते हैं। FIR चाहते हैं अपराधियों हाँ, पर? हाँ, सजा मिलने से आरोप है। हाँ, दीपक चौधरी, दीपक सांवले, राजेश लिम्बोला, इन पे हम FIR चाहते हैं। आपका नाम दीजिए। इन्होंने हमें बहुत परेशान कर रखा है। सविता नायक। मेरे साथ में घटना हुआ, मैंने किराएदार को मकान दिए थे, उनको मारा पीटा और मैं घर पे नहीं थी और मैंने आवेदन भी दिए थे, तो पुलिस वाले उन्होंने कहा कि तुम रिपोर्ट वापस ले लो, मैं आवेदन ये कर दूंगा। और अभी भी यही धमकी देते हैं कि वो कार्रवाई नहीं करते, कार्रवाई कुछ भी नहीं करते। कार्रवाई नहीं करते। चुप रहो। दीपक चौधरी, दीपक, ये 3 ही लोग मेरे घर में घुसे हैं और टाइल्स भी तोड़ दी है, घर में नुकसान भी करा है। और मैं तीरथ गई थी, मैं बोल के गई है थाने पे, ये सबको बोल के गई, जिम्मोदा को बोल के गई, सबको बोल के गई थाने पे कि मैं तीरथ जा रही हूँ और मेरे घर में कुछ हमला हुआ तो जिम्मेदारी तुम। तो कही कि हाँ, हम जिम्मेदारी, तुम जाओ माता जी। और मैं 12 दिन भी नहीं हुआ मेरे को तीरथ जाए को, 8 दिन बाद में हमारा घर में हमला हो गया, बहुत बड़ा हमला हुआ। किसके द्वारा हमला किया था ये किराएदार को साथ में। कौन है आरोपी, कौन है? दीपक चौधरी है, राजेश है। अपराधियों पर क्या मांग करती हैं आप पुलिस प्रशासन से? मैं मांग करती हूँ उनके साथ में कि इनको बंद करे और कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। और हमारे साथ में बहुत, और मेरे को चुटकी बजा के किराएदार को नहीं रहने देते, किराएदार के ऊपर हमला करते हैं, तो किराएदार के साथ में भी रहते हैं तो मार कर भगा देते हैं। और उसके बाद में मैंने बोला कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तो मेरे को चुटकी बजा के दीपक चौधरी की, दीपक लिमोदा, ये कहते हैं कि अभी तू निकल यहाँ से, तेरे को मैं बताता हूँ। और 8 दिन के बाद में ऐसा हमला हुआ मेरे साथ में, इतना बड़ा। हाँ, हमला किया। संगीता यादव। ये आपका नाम बताइए। मेरा नाम है अर्जुन सिंह नायक और मैं पिछले 2022 से परेशान हो रहा हूँ। 2022 से मेरे गली के कुछ गुंडे हैं, 3 लोग हैं, दीपक सांवले, दीपक चौधरी, राजेश लिम्बोला। ये आए दिन दारू पी के परेशान करते हैं। मैं नौकरी के सिलसिले से बाहर रहता हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी जाता रहता हूँ। अभी फ़िलहाल श्रीलंका से होके आया मई महीने में, और बच्चे अकेले घर पे रहते हैं। बच्चों के साथ में छेड़खानी, मारपीट। 3 मार्च 2025 को मेरे बेटे के साथ में मारपीट की, मोहित नायक के साथ में, मेरी वाइफ के साथ में भी गाली गलौज की। थाने पे आके आवेदन दे के, ये आवेदनों की मेरे पास में थी। कब से आप आवेदन देते आ रहे हैं? ये
22/9/2022 से मैं कंटिन्यू देते आ रहा हूं, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस द्वारा अभी तक ये अपराधियों पर ये जो आपके ऊपर हमला करते हैं, आपको डराते धमकाते हैं, इन लोगों से कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जांच नहीं की इनकी अभी तक? अभी तक सिर्फ एक ही आश्वासन मिला, हम जांच करते हैं, आवेदन देके चले जाओ, हम देखते हैं, होता कुछ नहीं है। यहाँ आवेदन देके जाते हैं, 2 दिन बाद गली मोहल्ले में वो दारू और शराब पी के एक ही बात बोलते हैं, गांजे के और नशीले पदार्थ के आदि है वो लोग, वो एक ही वर्ड बोलते हैं कि आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं से हमारी जान पहचान है और आपके जो आवेदन गए उनकी सेव परमल बन के खा चुके हैं। आप जाके भले चाहो तो चेक करवा लो, आपका हमारा नाम या आवेदन आपको दोबारा मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर थाने पे कोई आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर आवेदन है नहीं आपके, क्या जानकारी? आज अभी हमने चेक करवाए, मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी करा था, जन सुनवाई में भी गया था, कमिश्नर आयुक्त कार्यालय जो रीजनल अपना रीगल चौराहे पे जो ऑफिस है वहाँ पे भी गया था और एसीपी मैडम राजेंद्र नगर पे भी गए थे। तो यहाँ पे जो अभी दिखवाया गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, एक आवेदन भी नहीं मिला। इवन यहाँ हमारे माननीय श्री राजपाल राठौर साहब को हमने ये चीज़ों से अवगत कराया तो राठौर साहब बोले कि ठीक है हम देखते हैं। और इससे पहले जब 2 मार्च को ये हादसा हुआ था और जब ये वारदात हुई थी उस समय राज्यपाल साहब से जब बोला गया तो राज्यपाल साहब का स्टेटमेंट ये आया, शुरुआत में तो खूब डराया धमकाया हमको और हमारे ऊपर ये स्टेटमेंट उन्होंने अपशब्द यूज किए गए कि आपके बेटे को सिर्फ चांटा मारा, मरा तो नहीं है, जिस दिन मर जाए उस दिन आ जाना। तो क्या प्रशासन इसके लिए है? क्या प्रशासन की तरफ से ऐसे बयान होना चाहिए? इवन एक और यहाँ पे कोई ऐसे सोलंकी करके जो थे वो अधीक्षक थे या जो भी थे, जो भी जिस भी पद पे है, उनकी तरफ से भी यही बयान जारी किया गया कि आपके बच्चे को मारा, सिर्फ चांटा ही मारा है ना, वीडियो में चांटा ही मारा हुआ दिख रहा है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, जिस दिन मर जाए उस दिन आ जाना। तो आपके द्वारा बताया कि ये अपराधी आपको हमेशा परेशान करते हैं, पड़ोस में रहते हैं, क्या नाम है लोगों को? इन लोगों का नाम है, एक तो राजेश लिम्बोला पिता मांगीलाल लिम्बोला, दूसरा दीपक चौधरी, तीसरा दीपक सावले और उसके साथीगण। और इसमें से उसके कुछ साथीगण ऐसे हैं कि जो बाहर से आए हुए हैं महिदपुर सिटी से, जो कि वो जिला भदर की लिस्ट में है। महिदपुर से उज्जैन आए, उज्जैन से जूनी इंदौर आए और जूनी इंदौर से अभी यहाँ पे रह रहे हैं और वो गुंडा प्रवृत्ति को देते जा रहे हैं। किस प्रकार की धमकियां दी जा रही है आपकी महिला? जान से मारने का और बच्चे को हाँ की जा रही है। और बच्चे जब बेटी और वाइफ और ये जब रास्ते में जाती है या कहीं कोचिंग से आते हैं या जाते हैं वाइफ, तो उनके साथ में छेड़खानी की जा रही है, बच्चों के साथ में मारपीट। और बच्चों को जब बच्चे गली मोहल्ले के अंदर खेलते ही है, मेरा बच्चा जब खेल रहा था तो बॉल लेने के लिए गया तो राजेश लिम्बोला ने उसको मारा और तलवार का बोला कि तलवार से मैं काट दूंगा। और एक बार जब मेरी वाइफ उधर से रास्ते से आ रही थी तो राजेश लिम्बोला उसकी कार से शिफ्ट से निकला और रास्ते में गाड़ी खड़ी कर करके बोलता है कि ये तलवार दिखाता है और बोलता है कि इस तलवार से काटेंगे। तो और हथियार लेके भी चलता है। वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर उनके साथ सही छानबीन की जाए तो हथियार, तलवार है, दूसरी बंदूकें है, बहुत सारे आदि चीजें बरामद उनके पास से हो सकती है और नशीले पदार्थ भी उनके पास से बरामद हो सकते हैं। पुलिस अधिकारी से क्या मांग करते हैं इस मामले में? हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और एफआईआर की जाए। आपने बताया कि आप अधिक समय में बाहर रहते हैं, आप बताया मैंने। इवन मेरे जो टिकट है, अगर प्रशासन देखना चाहती है कि मैं इवन उनको अगर प्रूफ चाहिए कि मैं बाहर रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, तो मैं सारी चीजें देने के लिए, मेरा वीजा है, मेरा पासपोर्ट है, मेरी फ्लाइट की टिकट है, मैं सारी चीजें प्रशासन को देने के लिए रेडी हूँ। आप ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई चाहते हैं जो यस आपके परिवार को जान का खतरा है? यस सर, मैं यही चाहता हूँ। यस सर, क्योंकि आए दिन मैं बाहर रहता हूँ, मेरी फैमिली का कोई सुरक्षा नहीं है, सिर्फ मेरी फैमिली को सिर्फ खतरा ही खतरा है। उनका एक ही कहना है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम जो चाहें वो करेंगे, क्योंकि वो नशे के आदी है और आए दिन इन वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं। और अभी रिसेंट में कल के दिन मैं रास्ते से जा रहा था तब भी उसने मेरे को मारने की धमकी दी। और अभी आज दिन में 12 साढ़े 12 के बजे के करीबन कॉर्नर पे मैं जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा था तो राजेश लिम्बोला ने दोबारा मेरे को जान से मारने और दोबारा चाकू दिखाया और बोले इससे काटेंगे और इससे तेरा कत्ले टुकड़े टुकड़े करेंगे। अच्छा, आपके हर आवेदन में देखा गया है कि आपने जान से मारने का उल्लेख किया है। यस सर। उसके बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक कोई इस मामले में जानकारी या कोई आप जांच नहीं की गई है? नहीं की गई सर।
इस बारे में क्या कहना चाहेंगे वरिष्ठ अधिकारियों से? हम यही कहना खतरा होने के बाद बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, मुझे और मेरी फैमिली को बिल्कुल है सर, 100% है। और वो लोग जब मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, जब हमने ऑडियो वीडियो फुटेज सारे दे चुके हैं, उसके बावजूद भी वो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आगे फिर क्या हो सकता है। इवन अभी कुछ समय में गली में मोहल्ले में एक पास में संगीता यादव करके आंटी है, वो आंटी के घर में भी वो घुसे, गाली गलौज की, खूब हंगामा किया, और वो भी घर पे मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद भी उसके भी ऑडियो वीडियो सारे सबूत मेरे पास है। मेरे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इन्होंने इसके पूर्व में भी मेरे घर पे 2022 के दौरान मैं ऑडियो वीडियो वो भी है, मेरे घर के ऊपर पत्थर मारे, मेरे कांच फूटे हैं, मेरे मंदिर के ऊपर, मंदिर में वाइफ और ये पूजा पाठ करती है, मेरे यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, तो वो उसमें भी विघ्न डालते हैं और पूजा नहीं करने देते, बोले हम मंदिर तोड़ेंगे, हम पूजा नहीं करने देंगे, और अगर करा या कुछ भी ऐसा करा तो हम तुम्हें पूरी फैमिली से जान से खत्म कर देंगे। 4 सालों से न्याय पाने के लिए आवेदन देकर थाने के चक्कर लगाते आ रहे हैं, लेकिन Yes, sir. अपराधी खुलेआम देखो घूम रहे हैं। उनका आप तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं? तत्काल चाहते हैं, और प्रशासन से अगर यहाँ कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि यही हो जाए हमारा काम। कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के पास में मैं स्वयं जाना चाहूंगा और मुख्यमंत्री जी का भी ज्ञापन दूंगा, और मुख्यमंत्री जी को डाक द्वारा, पोस्ट द्वारा भी मैं ये सारे लेटर उनको भी पोस्ट करूंगा। इवन कलेक्टर में जो मंगलवार की जन सुनवाई होती है वहां पे भी दोबारा जाऊंगा, और ये जो जन सुनवाई थी यहाँ पे भी मैं दोबारा जाऊंगा, क्योंकि मेरी फैमिली को उनसे बहुत बड़ा खतरा है, जान का खतरा है, बहुत जान का खतरा है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी समय, क्योंकि वो नशीले घटना होती है, घटना घटित होती है, कोई जानलेवा हमला होता है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये तीनों ही रहेगा, राजेश लिंबोला, दीपक चौधरी, दीपक सांवले, यही लोग और इनके साथीगण रहे। इनके आज साथ में ये भी रहेंगे ना पुलिस वाले, आपका भी नाम? नहीं सुनते। मेरा नाम अर्जुन सिंह नायक है, न्यू कमल नगर राव में रहता हूं, क्योंकि हम लोग तो बाहर से आए हुए हैं, कमाने धमाने आए हैं। वो बोलते हैं हमारे बड़े बड़े नेता, हमारे बड़े बड़े अधिकारी, पार्षद, विधायक, बड़े बड़े नेता हमारे पक्ष में है, और उनके इशारों पे अधिकारी लोग वर्क करते हैं।